मेरी गारंटी है ये 5 इंग्लिश हिस्ट्री फैक्ट्स आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए देखते हैं इंग्लिश इतनी ताकतवर जबान कैसे बनी। फैक्ट 1, 450 ईस्वी, ओल्ड इंग्लिश का आगाज। सब कुछ शुरू हुआ 5वीं सदी में, जब जर्मन कबाइल एंगल, सैक्सन्स और जूट्स बरतानिया आए। उनकी जबानें मिलकर ओल्ड इंग्लिश बन गई, वो जबान जिस पर जदीद इंग्लिश की बुनियाद रखी गई। फैक्ट 2, 597 ईस्वी, ईसाइयत और लातीनी असरात। फिर आए सेंट ऑगस्टीन और ईसाई मुबल्लिगीन, जिन्होंने लातीनी जबान के अल्फाज शामिल किए, जैसे चर्च, स्कूल और प्रीस्ट। यूं इंग्लिश में मजहब और तालीम से मुतालिक नए अल्फाज दाखिल होने लगे। फैक्ट 3, 8वीं से 11वीं सदी, वाइकिंग हमले। इसके बाद आए वाइकिंग्स, जिनकी जबान ओल्ड नॉर्स ने इंग्लिश में नए अल्फाज शामिल किए, जैसे स्काई, एग और लॉ। यूं इंग्लिश मजीद मजबूत और मालामाल होती गई। फैक्ट 4, 1066 ईस्वी, नॉर्मन फतह। फिर आया सबसे बड़ी तब्दीली का दौर, जब विलियम द कॉन्करर, जो फ्रांस से था, ने इंग्लैंड फतह किया। अब दरबार, कानून और हुकूमत की जबान फ्रेंच बन गई और इंग्लिश ने 10,000 से ज़्यादा फ्रांसीसी अल्फाज अपना लिए, जैसे जज, आर्मी और गवर्नमेंट। यही वो वक्त था जब मिडिल इंग्लिश वजूद में आई। फैक्ट 5, 14वीं सदी से 21वीं सदी तक इंग्लिश का उरूज। फिर जॉफ्री चौसर ने द कैंटरबरी टेल्स लिखकर इंग्लिश को एक अदबी जबान का दर्जा दिया। 1476 में विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस मुतारिफ कराया, जिससे इंग्लिश के हुज्जों और कवायद में यकसानियत आई। 1755 में सैमुअल जॉनसन ने लिखा अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जिसने इंग्लिश को बाकायदा मुनज़्ज़म और मुस्तनद जबान बना दिया। 1828 में नोहा वेबस्टर ने एन अमेरिकन डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज तैयार की, जिसने अमेरिकी इंग्लिश को अलग शनाख्त दी, जैसे कलर, सेंटर और सेंटर। बाद अज़ां निशाते सानिया के दौर में शेक्सपियर ने 1700 से ज़्यादा नए अल्फाज दिए, जिससे इंग्लिश और ज़्यादा पुरअसर और खूबसूरत बन गई। सनती इनकलाब और बरतानवी सल्तनत के ज़माने में इंग्लिश दुनिया भर में फैल गई, भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक। आज के डिजिटल दौर में इंग्लिश तेज़ी से बदल रही है, जैसे अल्फाज LOL, सेल्फी और OMG दुनिया भर में मशहूर हैं। बादशाहों से लेकर कीबोर्ड तक इंग्लिश का सफ़र वाकई हैरानकुन है। तो बताइए, कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगा? Great job! Keep watching Easy Peasy English. Don't forget to like, share and subscribe. See you next time.